संडे को टेस्ट है इको का आफ्टर नारायण सर का लेक्चर। आपको नारायण सर का लेक्चर अगर जल्दी खत्म हो जाएगा तो टेस्ट ज़्यादा बड़ा टेस्ट नहीं होगा, 2 ही चैप्टर है ना, 25 to 30 MCQs ही रह गए, तो प्लीज़ एक बार टेस्ट लिख देना, ओके, इको का। ओके गाइस, तो हमने बहुत बढ़िया सम्स किए हैं। अभी गाइस सबसे बढ़िया सम करने वाला हूं मैं, ज़्यादा नहीं बाकी है, बट नाउ वी आर डूइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम। प्रतीक, अभिनव, आपको आवाज आ रही होगी? बस आज वैल्यूएशन और गुडविल खत्म कर देंगे हम लोग। ओके, फाइन गाइस, सो रिज्यूम करते हैं पेज नंबर 10.70। क्वेश्चन नंबर 1, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन गाइस बाकी है, जिसमें से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड देन एक छोटा क्वेश्चन। अपना पार्टनरशिप में गुडविल वाला कॉन्सेप्ट, गुडविल वाला पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। सुनिए, अच्छा कुछ गाइस, कुछ करने से पहले देखो, अगर आपको 4 कंप्लीटेड ईयर्स दिए हैं, समझो ये ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ये 4 कंप्लीटेड ईयर्स है, लेकिन अप्रैल टू मार्च, अप्रैल टू मार्च, अप्रैल टू मार्च। फिर समझो ये 5th ईयर जब भी चल रहा था, ये पूरा 5th ईयर है, मतलब बीच में किसी की डेथ हो जाती है, या बीच में किसी का एडमिशन होता है, या बीच में किसी का रिटायरमेंट होता है, तो हम लोग जब भी गुडविल वैल्यू करते हैं, हम लोग गुडविल वैल्यू करते हैं, अरे भाई ये डेथ, रिटायरमेंट, एडमिशन में चेंज इन पीएसआर होता है कि नहीं, बताइए। क्या यहाँ पे चेंज इन पीएसआर होता है? चेंज इन पीएसआर, तो हमें क्या करना पड़ता है, गुडविल। और गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, पिछले 4 साल का प्रॉफिट्स। तो यूजुअली हमें ये पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स दिए होते, ये दिए होते, राइट। वो लोग ऐसा बोलते हैं कि जब भी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ हुआ है, देखो ज्यादा करके एडमिशन और रिटायरमेंट क्या होता है, ज्यादा करके एडमिशन, रिटायरमेंट तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई तू 31 मार्च को होना भाई, या 1 अप्रैल को होना, बट डेथ तो ऐसी चीज है जो कभी भी हो सकती है। तो वो लोग डेथ में भी, आप लोग अगर आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में डेथ ऑफ पार्टनर किया है, तो अगर आपको गुडविल वैल्यू करना था, तो वो लोग यही बोलते थे, पिछले 4 साल कंप्लीटेड 4 साल का एवरेज प्रॉफिट लीजिए, पिछले कंप्लीटेड 4 साल। बट क्या ऐसा भी हो सकता है कि आपको 4 साल यहां से बोले, ये 1 साल, ये 2 साल, ये 3 साल और ये 4 साल, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो, आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में गुडविल वैल्यू करना है, ओके। यूजुअली हम लोग को गुडविल वैल्यू करने के लिए पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स वो लोग बोलते हैं, बोले कि कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेस ऑफ प्रीवियस 4 ईयर्स, कंप्लीटेड 4 ईयर्स। तो सर कंप्लीटेड 4 ईयर्स तो मालूम पड़ जाएगा, पूरा 1 साल, पूरा 1 साल, पूरा 1 साल, बट कभी कभी ऐसा बोले कि 4 ईयर्स आपको लेने प्रीवियस, मतलब डेट ऑफ डेथ ओनली, मतलब डेट ऑफ डेथ हुई है, यहां से आपको बोलेगे कि 1, 2, 3, 4 साल चाहिए। ऐसा हो सकता है कि नहीं? आपको समझ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? वापस बोल रहा हूं, आपको गुडविल कैलकुलेट करना है, आपको चाहिए एवरेज प्रॉफिट। अब तक आपका नसीब अच्छा था कि वो लोग आपको है ना क्या बोलते थे कि जो पिछले 4 साल है वो कंप्लीटेड 4 ईयर्स है। आपके 12th स्टैंडर्ड के बुक्स में यही था कि समझो डेथ 30 जून को भी हुई या 30 सितंबर को भी हुई, तो आपको पिछले 4 साल के वो लोग को प्रॉफिट्स लेने थे। समझो ये पिछले 4 साल है और समझो डेथ इधर हुई है, तो भी आपको ये पिछले 4 साल यही लेते थे। बट कॉम्प्लिकेशंस कभी हो जाते जब भी आपको बोले कि टेक 4 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ, तो सर ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा, सर ऐसा कैसा प्रॉफिट निकालेंगे। आता हूं मैं, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन रीड करते हैं। वाइस, क्लेवर एंड डल आर ट्रेडिंग इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, कैसे है 4:3:3, और ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स कभी क्लोज कर रहे हैं। द पार्टनरशिप प्रोवाइडेड इंटर आलिया भट्ट, इंटर आलिया क्या लिखे, ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर द गुडविल वाज टू बी वैल्यूड। सर करते ही है, डेथ हुआ, एडमिशन हुआ, रिटायरमेंट हुआ, गुडविल तो कैलकुलेट करते ही है ऑन द बेसिस ऑफ
3 years purchase of average profit of 3 years up to the date of death। मतलब अगर उसकी मौत कभी भी हुई तो उसके पहले के आपको 3 साल लेने हैं। बट हमें तो ऐसे आदत होती सर, बट डेथ 31 मार्च को होती है ना, तो इजी हो जाता है, जो 31 मार्च से 1 अप्रैल, 31 मार्च से 1 अप्रैल, 31। बट अगर, या फिर ये समझो ये सब में ईयर एंड का भी है, तो अगर दिसंबर में डेथ होती है तो पहले 3 साल तो बहुत इजी है, बट यहाँ पे बोला है अप टू द डेट ऑफ डेथ। अभी ध्यान देना, जब भी मौत हुई उसके पहले के कितने साल लेने हैं, उसके पहले के 3 साल लेने हैं। ध्यान देना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं। और उसमें आपको क्या डिडक्ट करना है, 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रेम्यूनरेशन टू ईच पार्टनर। आपको दो चीज माइनस करनी है प्रॉफिट में से। क्या क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और द प्रॉफिट्स आर अज्यूम्ड टू बी इवनली थ्रू आउट द ईयर। इसका मतलब क्या है कि हर महीने जो सेल्स होता है, अगर एक महीने में 10,000 सेल होता है तो सेकंड महीने में भी 10,000 होता है, थर्ड ईयर में भी मतलब इवनली है। मतलब अगर मैं बोल सकता हूँ, अगर एक साल में अगर मैं ऐसा बोलूँ, अगर पूरे एक साल का सेल अगर 1 लाख रुपया है तो इवनली, मतलब पहले 6 महीने में कितना होगा 50, नेक्स्ट 6 महीने में कितना होगा, इसको मैं और तोड़ू तो ये 3 महीने में होगा 25, ये 3 महीने होगा 25, यहाँ पे होगा 25, मतलब इसको इवनली है। ठीक है, वो ठीक है, वो अजम्पशन तो बराबर है, इवनली। मौत हुई है उसकी कौन सी तारीख को, क्या ये बैलेंस शीट डेट के साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। बट गुडविल कैलकुलेट करने के लिए वो लोग को कौन सा प्रॉफिट चाहिए, डेथ से 4 साल चाहिए कि दिसंबर से 4 साल चाहिए, डेथ से 4 साल चाहिए। और आपको 12th में आदत है कि आपको डेथ से 4 साल नहीं बोलते थे, आपको बोलते थे कि डेथ के पहले जो साल कंप्लीट हुआ ना, वहां से आप प्रीवियस 4 साल लो। आप अपने बुक में जाके देखना, आपको ऐसा एक भी सम नहीं था जिसमें बोलते थे कि मौत हुई है वहां से 4 साल लो। देख लेना, बुक है ना आपके पास, 12वीं का है ना महाराष्ट्र बोर्ड, तो पीडीएफ निकाल के देख लेना। तो 30 जून को वाइस की हुई मौत, तो काम करते मैं आपके लिए कुछ बना रहा हूं। ये मैंने 3 साल बोला है ना वो लोग ने, 3 साल बोला है ना वो लोग ने। ओके, काम करते हैं मैं आपके लिए ना, एक यहाँ बना दो। कभी उसकी मौत कभी हुई है, 30 जून 2022। मैं इसको एक इधर डॉट दे रहा हूं, इसके पहले कंप्लीटेड ईयर कौन सा होगा, ध्यान देना, 30 जून कौन सा था 22, तो इसके पहले जो कंप्लीटेड ईयर होगा वो कौन सा होगा, 31 दिसंबर 21। ऐसे डिजाइन बना रहा हूं। तो इसके पहले जो एग्जैक्ट एक साल होगा वो 30 जून क्या होगा 21, 30 जून 22, 30 जून 2020 और 30 जून 2019, राइट। तो ये कितना साल हो गया एक बार देखते हैं, मेरे को देखने दो। ये 1 साल, ये 2 साल और ये 3 साल। मेरे को ये चाहिए, ये 3 साल चाहिए मेरे को। यहां से ये मेरे लिए ये 1 साल होगा, मेरे लिए 2 साल होगा और मेरे लिए 3 साल होगा। मुझे ये 3 साल का प्रॉफिट चाहिए, हाँ या ना। थोड़ा कलरिंग चेंज करते हैं, जो बीच बीच में उसको रेड कलर डालते हैं। ये मेरा कंप्लीटेड ईयर कौन सा था, 31 दिसंबर 21, 31 दिसंबर 20, 31 दिसंबर 19, और स्टार्ट कभी होगा 1 अप्रैल 19 ना। मेरे को कौन से चाहिए साल, मैं उसको कलर करता हूं। ये मेरा ईयर नंबर 1 है, जनवरी है। कौन बोला अप्रैल, ये अश्विन की वजह से 1 जनवरी 19, ओके दिसंबर है। ओके, इसको मैं कलर करता हूँ। ये पिंक कलर मेरे को चाहिए, मेरा ये मेरा सॉरी ये मेरा ईयर 1 होगा, मेरे को ये वाला साल चाहिए। सेकंड मेरे को कौन सा चाहिए, ये वाला साल चाहिए। और थर्ड मेरे को कौन सा चाहिए, ये वाला साल चाहिए। ये मेरे लिए 3 कंप्लीट ईयर्स है, हाँ या ना। कलरिंग समझ रहा है, मजा आ रहा है कलर देख के, ओके। फिर वो लोग बोल रहे हैं इट वॉज अग्रीड फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल दैट द फेयर रेम्यूनरेशन, हर एक पार्टनर को कितना देना है, वो ठीक है, वो तो हर एक पार्टनर को सैलरी है 15,000 रुपये पर एनम, तो 3 लोगों की हो जाएगी 45,000। एंड द कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, क्योंकि मुझे मालूम है ना प्रॉफिट में से मुझे 2 चीजें माइनस करनी है। क्या 2 चीजें माइनस करनी है, एक रेम्यूनरेशन माइनस करना है और दूसरा क्या माइनस करना है, क्लेवर एंड डल वर टू कंटिन्यू द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस equally after the date of this. The following were the profits
अर्लियर ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड बिफोर रेम्यूनरेशन मेरे को कुछ प्रॉफिट्स दिए हैं। 2019 का पूरे साल का मुझे कितना दिया है? पूरे 2019 का मुझे कितना प्रॉफिट दे दिया है? 67,200 पूरे ये पूरे साल का दे दिया, राइट। 2020 का कितना दे दिया है पूरे साल का? 75,000। फिर यहाँ पे भी आपको पूरे साल का दे दिया वो लोग ने 72,000, और यहाँ पे भी आपको पूरे साल का कितना दे दिया? 62,400। अभी आपको इन्फॉर्मेशन ऐसा दिया, राइट। एंड ऑफ कोर्स आपको इन्फॉर्मेशन ऐसे ही देते हैं एग्जाम में। तो यूजुअली आप लोग क्या करते थे? तो नॉर्मल सम में क्या होता था, देखो वापस बता रहा हूं, यहाँ पे क्या बोला है आपको? प्रॉफिट्स कौन से देने? डेथ से 3 साल पहले के डेथ के पहले जो 31 दिसंबर हुआ उसके पहले के 3 साल? तो पहले वो तो समझ गया। बट आपके 12th में क्या बोलते थे? डेथ कभी भी हुई आपको कौन से बोलते थे? आपको कभी भी डेथ से नहीं बोलते थे, आपको हमेशा क्या बोलते थे? इसके पहले जो साल कंप्लीट हुए उसके 3 साल लीजिए। तो सर कैसे करे? दिमाग लगा। वो लोग ने बोला प्रॉफिट्स आर इनकर्ड इवनली। अगर 67,200 पूरे साल का है तो फर्स्ट हाफ का कितना, सेकेंड हाफ का कितना, कैसे निकालेंगे बताइए? मैं इसको अलग कलर से लिखता हूं, ग्रीन कलर से। अगर हाँ 67,200 डिवाइड बाई 2 करो 33, तो ये 6 महीने का 33,600 होगा, ये 6 महीने का 33,600 होगा। हाँ या ना? गुड। अभी 75,600 को डिवाइड बाई 2 करो। सर 6 महीना है ना, 6 महीना है ना, ये 37, 72,000 को 62,400 को डिवाइड करो 31। ये पूजा। तो मेरे लिए अभी मेरे लिए मैं इसको और कलर करता हूं। मेरे लिए पिछले ये मेरा 1 साल का है, ये मेरा सेकेंड ईयर का, मेरे को ये रेड कलर के लेने ना। मेरे लिए जो प्रॉफिट है मुझे कौन से लेने हैं? तो मेरे लिए प्रीवियस 3 इयर्स के प्रॉफिट कौन से? ये है ना। तो अभी इसको इज इक्वल टू करो 7,1, ये दोनों को टोटल करो। हाँ 738 बस। ओके इसको करो कितना? ओके तो क्या मैं बोल सकता हूं मेरे डेथ के पहले के 3 साल के प्रॉफिट्स ये है? अरे डेथ के पहले के 3 साल है तो ऐसे 3 साल लेने पड़ेगा ना। ये 1, ये 2 और 3, हाँ या ना? पहले ये समझा कि नहीं मैंने क्या किया, क्यों इसमें इतना डिजाइन करना पड़ा? क्योंकि इसमें वो लोग ने बोला है कि डेथ के पहले के 3 साल लीजिए, बट वो लोग ने क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम में तो इंफॉर्मेशन आपको वैसे ही मिलेगी ना, आपको कैलेंडर ईयर के हिसाब से मिलेगी, अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से मिलेगी। बट क्या हमारे लिए ये इंफॉर्मेशन रेलिवेंट नहीं है? वो लोग बोल रहे मौत हुई उसके पहले वहां से 3 साल लीजिए, हाँ या ना? ओके अभी स्टेप 2, अगर मैं एवरेज प्रॉफिट निकालू, ध्यान देना, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, आपने निकाला है 71,400 प्लस 73,800 प्लस 67,200 डिवाइड बाई 3 करिए। जो रेड में लिखा है ना 67,200 डिवाइड बाई 3 कितना होगा? 70,000। अब इसमें से मुझे मालूम है कि दो चीजें माइनस करनी है, एक तो रेम्यूनरेशन माइनस करना है। रेम्यूनरेशन कितना बोला है? हर एक पार्टनर को कितना है? 15,000 रुपए है, और ऐसे टोटल कितने हैं लोग, बंदे कितने हैं? 3, तो मेरे को 45। सर ये तो हर साल है। अरे हर साल सेम होगा तो बताया ना, एक बार भी माइनस करके तो चलेगा। अरे हर साल माइनस, हर साल का सेम ही है ना। और मुझे लेस क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सर कितना है कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना है टोटल बिजनेस में? ये रहा 1,56,000 है। 1,56,000 का कितना परसेंटेज है? 8% करके बताइए कितना आता है? 12,000। अब ये लोग दोनों को माइनस करो तो मेरे को मिलेगा एवरेज प्रॉफिट 13। क्या ये तुम लोग को यहां तक समझा मैंने क्या किया?
सुनो, इसमें एक ही चीज कॉम्प्लिकेटेड थी, सबको मालूम था कि रेम्यूनरेशन सेम है, तो वो तो माइनस अलग अलग करने से एक ही बार करेंगे तो चलेगा। मीन इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस समझ गया। खाली इसमें ट्विस्ट किया था कि मौत के पहले के आपको 3 साल चाहिए थे, बट वो लोग ने ऑफकोर्स एग्जाम में इंफॉर्मेशन ऐसे दी है, तो आपको ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं चलेगी, तो मैंने ऑफकोर्स उसके पहले के 3 साल निकाले ना। इसके पहले के 3 साल कौन कौन से, ऊपर देखो ना रेड करके डाला है, क्या ये आपको समझा? इसके पहले के 3 साल का ऐड करके डिवाइड बाय 3 करूंगा ना मैं, हाँ या ना? श्योर? अभिनव, प्रतीक, यहां तक क्लियर है? प्लीज, बहुत अच्छा था। ऑफकोर्स ये ड्राइंग करके भी आप प्रेजेंटेशन ऐसे करो, बट मैं आपको और मेच्योर वे में भी बताऊंगा। क्या ये क्लियर है अभिनव, प्रतीक? ओके। अभी क्या बोला आपको, गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस? क्योंकि तुम ही हो। अरे भाई हमने तो मैंने कीधु तू एवरेज में से, ये जो मैंने एवरेज किया, ये एवरेज किया मतलब मैंने क्या उसको 1 साल में कन्वर्ट कर दिया। ये मैथ्स अटेंड नहीं करता ना बराबर। मीनिस अरे अभी तो बोला कि हर साल, अच्छा मैं हर साल में से 45,000 माइनस करता, इसमें से एक 45,000 माइनस करता, इसमें से 45,000 माइनस करता, इसमें से 45,000 माइनस करता, इसमें से मैं 12,480 माइनस करता, इसमें से माइनस करता और एवरेज करता, तो भी आंसर सेम ही आता ना, बताया तो था। एवरेज निकाल के एक ही बार माइनस करो, या अरे वो ऊपर। अच्छा भाई, गुडविल की फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। कितना है आपका एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज? कितना है? 3। अच्छा, 39,960। और फिर इसका बनाओगे आप क्या, गुडविल टेबल। व्हाट इज माय ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो? लोग ने बोला इट विल बी इक्वल, क्या पे लिखा है, कुटे गेला, ये रहा, इक्वली, इक्वली लिखा है ना, ये रहा। क्या ये तुम लोग को समझा? अभी ऑफकोर्स ऐसे थोड़ी एग्जाम में ड्राइंग करोगे, ये तो तुम लोग को समझाने के लिए बनाया ना मैंने। तो अच्छा, गुडविल का फिर आप लोग कैलकुलेशन कर दो कि ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो क्या? ए लिख, ए नहीं नहीं लिखो। अच्छा 39 आपको ये आंसर आएगा, सुनो ये आएगा आंसर, और इसका बनाओगे आप गुडविल, क्या बनाओगे आप इसका, गुडविल टेबल, और आपको आएगी एंट्री। देखो ये लोग ने कैसे प्रेजेंटेशन किया है, ये लोग ने क्या किया है, 3, हाँ, एक 2020 वाला ईयर है पहला वाला, उसका दोनों को ऐड करके बाहर डाल दिया, 6-6 महीना, मेरा कलरिंग में भी यही है। फिर नेक्स्ट ईयर आया, उसका भी 6-6 महीना करके ऐसे बाहर डाल दिया। फिर जो हम लोग का डेथ हुआ उसके पहले का 6-6 महीना, उसको ऐड करके एक बार डाल दिया। तो मेरा कितना आया एवरेज प्रॉफिट, 70,000। फिर एक ही बार माइनस करने का, क्या एक ही बार माइनस करने का, पार्टनर का रेम्यूनरेशन, और तो ये आपको आगे एवरेज प्रॉफिट आया ना, और इसको नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर बनाएंगे गुडविल टेबल। हाँ हाँ, अरे वो ये भाई वो जो ड्राइंग किया ना उसको इधर प्रेजेंट, ये भाई ये सुन, इसको देखो, तेरे को ड्राइंग अच्छा लगा, थैंक्स, मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है। सुन सुन सुन, ये 3 साल है पूजा, ये 1 साल, ये 2 साल और ये 3 साल। तो ये जो 1 साल है इसके अंदर क्या क्या आया, 33,600 और 37,800 आया। हाँ तो वही वही लिखा है ना नीचे। अरे तेरे को ये प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं लगा, तेरे को ड्राइंग अच्छा लगा, इसलिए तो मैं इधर पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को। यहाँ से समझ जाता तो थोड़ी तुम लोग क्लासेस करते, हम लोग को फीस कैसे मिलती? मैं तो बोलता और खराब करो, और खराब ऐसा बताओ, ऐसा बच्चों को समझे ही नहीं। एक सम का 25 रुपया, एक सम का 25 रुपया, 25 रुपया सिर्फ एक लाइन का, सॉरी, 25 लास्ट 700 रुपया दे, ऐसे रैंडम। क्या नहीं, क्या चाहिए तेरे को? काम कर, उसको देखो ड्राइंग को सोच, सर समझ तो क्या ना, देखो क्या है, उसको खुद के कलाकारी बाहर लिख के लग, ये कलाकारी है।
ए भाई सुन सुन, जो मौत हुई उसके पहले के ईयर एंडिंग, ये दिन को मौत हुई, तो ईयर एंडिंग जब ही है तो इसमें कौन से 6 6 महीने आएंगे? 21 का सेकेंड हाफ और 22 का हाफ आएगा। उसके पहले के 6 साल में ऐसा प्रेजेंटेशन दिया है। लिखो, ओली फोटो ले। अभिनव, प्रकाश, प्रकाश क्या, सॉरी, अभिनव, प्रतीक, ये अभिनव किधर, प्रतीक किधर गया? तुमको कैसे मालूम पड़ रहा है? अच्छा नीचे लिखो ये, सॉरी, बहुत दिख रहा है क्या? डन। और फिर गाइस गुडविल टेबल खुद बना लोगे? करो। ओके, सो ये आपको एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अगेन रेम्यूनरेशन तो भाई आप कैसे भी गिनो। अभी काफी लोगों को गाइस मेरे को यहाँ पे डाउट पूछते थे कि सर रेम्यूनरेशन तो 15,000 रुपए पूरे पूरे साल का है, राइट? तो पूरे साल का मतलब अभी जनवरी टू दिसंबर भी 15,000 ही होगा और जून से जुलाई भी 15,000 ही होगा ना। अगर मैं आपको साढ़े 1,000 रुपए पर मंथ देता हूँ तो जनवरी से दिसंबर भी हर महीने 1,000 ही होगा। और अगर आपने मार्च में ज्वाइन किया तो मार्च से लेके नेक्स्ट फरवरी तक भी 2,500 रुपए पर मंथ होगा ना। तो काफी लोग बोलते हैं सर 45,000 आपने माइनस तो किया, बट वो तो कैलेंडर ईयर के हिसाब से। अभी तू आप यहाँ आज से भी ज्वाइन करो तो 1 साल तक सैलरी तो सेम ही रहेगी। सो 45,000 वो तो पूरे साल का ही है ना। या क्या हो गया, गुडविल तक हो गया, ड्राइंग हो गया था सबका। बट गाइस एग्जाम में ऐसे नहीं चलेगा, एग्जाम में प्रेजेंटेशन ऐसा मत करना। एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा कि डेथ हुआ उसके पहले के जो 1 साल है उसके 2 टुकड़े, डेथ हुआ उसके पहले का जो ग्रीन कलर है उसके 2 टुकड़े, और पहला वाला जो पिंक है उसके 2 टुकड़े। ऐसे बताना एग्जाम में, ऐसा थोड़ी ड्राइंग करके आओगे। चलेगा क्या? पूजा बोलेगी मेरे को ऐसा समझा तो मैं ड्राइंग करके आओगी। मतलब खुद के वर्ड्स में लिख सकते हो, ये तो सिर्फ समझाने के लिए। अरे एक बार हो गया फिर देखो समझ जाएगा, फटाफट कर लेगी तू। फिर गुडविल कैलकुलेट करो, गुडविल टेबल बना के दो। चलो गुडविल टेबल तो बना के दो। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो एंट्री आई किसकी हो गई? गुडविल की एंट्री क्या आई? एंट्री रेशियो मालूम है ना, इक्वल था सेकंड वाला। एंट्री चेक करते हैं। प्रतीक का आई थिंक कनेक्शन लूज हुआ है। શું થઈ ગયું? वैसे लिखा है, तेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। लेस रेम्यूरेशन है, REMM मतलब रेम्यूरेशन है, वो रिमेंबर नहीं है वो। तेरे को इको में फर्स्ट 2 चैप्टर्स बोला है ना? सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड। क्या है उसको हो गया भाई को? क्या बोल रहे हैं वो? उस वो मरा उस वहां से पिछले 3 साल ले लेना।
तो कभी मरा वो? 30 जून से, तो वहां से 3 साल ले पीछे, तो क्या होता है उसके पहले 3 साल? वही तो कलर किया मैंने। क्या बोल रहा है ये? अरे मयूर है ना पहले ना तो, क्या बराबर बराबर? इसको दूसरे वो सर के पास भेजो, 12th वाले। सब छोड़ दिया था ना। बिल सर्विक्शन नहीं आता है, डिसोल्यूशन नहीं आता है। कम है। कितना है? यानी 20 मार्क है वहां से। 60s। बता रही थे 99 बोली थे। हाँ, ऐसा है। वाह। अरे गुडविल है 39,600। आई थिंक इसकी एंट्री देख लेते हैं, जो आई थिंक अब तक किसी, ये आई आंसर गुडविल टेबल। अगर किसी को गुडविल टेबल वापस चाहिए तो गुडविल टेबल में क्या आएगा ऊपर, कौन कौन से पार्टनर्स के नाम क्या है? वाइस, क्लेवर और डल। ऊपर होल्ड रेशियो में अगर आप डिवाइड करोगे, कितना है? 15,984 क्रेडिट, 11,988, और इसका भी 11,988। कौन कौन जाके जा रहा है? 22 जा रहा है। तो न्यू रेशियो भी आपको दिया है, इक्वल को डिवाइड करो। हाँ, 199,880, 15,984। इसको क्रेडिट करेंगे, ये रहा, हो गया क्रेडिट। 7,992 डेबिट, 7,992। आई थिंक आपको एंट्री तो इजीली आ गई है। क्लियर? अभिनव? यस। खुद कर। पास होना है कि नहीं सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में? नेक्स्ट वीक तो आई थिंक सेकंड को छुट्टी हो सकता है। ठीक है, आ जा। दशहरा भी है, मालूम नहीं है मेरे को, ऐसा मेरा। हाँ, 2 अक्टूबर को तू पणजी गया था ना पाव भाजी खाने, गया था। सत्संग में गया था ना तू? बस इतना ही था क्या? 2 बार बोलेगा और कुछ नहीं खाया था? नहीं नहीं, 2 तारीख को सत्संग में गए थे, 3 तारीख को वापस लौटे थे, 2 तारीख को ऐसा ऐसा। हाँ, वो तो 3 आ रहा है अभी, तीसरे में क्या बनाएंगे ये लोग? आ रहा है भाई, आ रहा है, आ रहा है। वही मतलब वो स्केलेटन उसने चेंज कर दिया था ना किसी और का। पूरे पिक्चर में खाली लास्ट का 45 मिनट्स ही अच्छा था, सेकंड वाले में तो वन तो एक नंबर, लेकिन वो कॉपीड था। नहीं देखा लगता वेदिका ने दृश्यम? देखा है ना? तूने नहीं देखा? इसीलिए तेरे तूने साइंस लिया था, क्योंकि ये सब समझता नहीं होगा तेरे को। देख एक बार तुम। हाँ, देखा है तूने? उसको क्या करने का, ऐसा टपली मारने का? वो तो हम लोग के स्कूल के लेबोरेटरी में भी था। ओरिजिनल? ये ओरिजिनल ऐसा बोल रहे हैं जैसे आईफोन, और आईफोन की बात करो, ओरिजिनल है।
ये लो। अरे कितनी बार पण કેટલું સ્લો કરે છે યાર તું પાછો સમજી સમજીને લખે છે प्रकाश से को वर्किंग नोट समझाना कैसे लिखा है वो यही है मैंने जो ड्राइंग किया उसको तोड़ के लिखा है यार ड्राइंग से समझ गया ना लेकिन वो इजी ये उसमें बताता था सिंपल है डेथ के पहले के 3 साल उन्होंने डाले एक जून 22 को एंड हो रहा है एक जून 21 और एक जून 2020 फिर उसके भी 2 टुकड़े कर दिए फिर उसका एवरेज निकाला 3 साल को ऐड करके डिवाइड बाय 3 इसको नवरात्रि का 5 बेचने का ना इसलिए इसका बिजनेस कर रही है नेस्को 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 में तो ओवर हाइप्ड है ऐसा सुनने में आया तू जाता है जैनम खबर पड़ी गई हाँ कई देजे करे कोई तो છે जैनम तू अब तक उधर ही है अरे भाई जल्दी करना ये लोगों को पनवेल निकलना है विरार निकलना है पूजा तू कहाँ पे रहती है गांधी में रहती है एक से ना अभिनव बस दिख रहे लोग हाँ तू डन ओके गाइस अब एक ही सम बचता है करने के लिए ये चैप्टर खत्म हो गया हाँ 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 भाई खत्म तो करने दो काफी हो गया अकाउंट्स नहीं उसके बारे में हो गया अश्विन अभी अभी क्या हुआ तुझे थैंक यू તમારું બેવને ખબર પડી चलो घर में आके पढ़ाई करो भाई और प्लीज ट्रू एंड फॉल्स भी साथ साथ में करते जाओ तो गाइस 11th हो गया है 10th भी हो गया है 9th भी हो गया है 8th भी हो गया है लास्ट क्वेश्चन 12 मार्क यस चलो गाइस एवरीवन स्क्रीन पे ध्यान देंगे ट्रू एंड फॉल्स मैं झूठ और सच के बीच में भेदभाव नहीं करता यस यस तो अगर मैंने पूछा क्या पूजा अच्छी लड़की है तो निधि बोलेगी यस गिव रीजंस अच्छी लड़की तो क्यों अच्छी है क्योंकि वो अच्छी है वो अच्छे से पढ़ाई करती है तो ऐसा रीजन अभी मैं बोलूंगा ध्रुव ध्रुव इज अ बैड बॉय आप लोग बोलेंगे यस गिव रीजंस बिकॉज ही डज नॉट स्टडी his parents are complaining ऐसा तो रीजन तो लिखना पड़ेगा ना हाँ नहीं, कुछ तो रहेगा ना अभी मेरे को एक ऑब्जेक्टिव में दे रहा हूँ इन अकाउंट्स कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट इज फॉलोड तो आप बोलोगे यस ट्रू तो आप लिखोगे क्यों ट्रू बिकॉज वो बोलता है कि फ्यूचर के प्रॉफिट को आज ही फ्यूचर के लॉसेस को आज ही रिकॉर्ड कर दो बट फ्यूचर के प्रॉफिट लॉसेस को रिकॉर्ड सॉरी फ्यूचर के लॉसेस को रिकॉर्ड कर दो प्रॉफिट को रिकॉर्ड मत करो तो रीजन देना पड़ेगा 2 मार्क का है क्या बोल रही है ट्रू एंड फॉल्स आपको करना है हर एक एग्जाम हर एक और आपको एक चीज रियलाइज होगा जब भी आप एक ट्रू एंड फॉल्स करते हो ना जो भी चैप्टर्स हमारे हो गए उसके ट्रू एंड फॉल्स जब भी आप कर रहे हो ना तो आपको लग रहा होगा आपको आता है क्योंकि इट इज मोर और रिलेटेड टू व्हाटएवर सम्स वी आर डूइंग भाई तुम लोग को ट्रू एंड फॉल्स भी करना है हाँ? चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर सुनिए हाँ ये क्वेश्चन अभी सुनो आपको एक बैलेंस शीट दी है प्यारी सी बैलेंस शीट दी है जिसमें 2 पार्टनर्स है येलो और ग्रीन कौन है और आपको प्यारी सी बैलेंस शीट दी है छोटी सी बैलेंस शीट इधर ध्यान देना एवरीवन सब लोग ध्यान दो द पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो क्या है ऑन द अबाउट डेट ब्लैक वाज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन द कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग हाउ मच एज कैपिटल नया पार्टनर 20,000 रुपए कैपिटल लेके आएगा इससे गुडविल से कोई भी रिलेशन नहीं है जिसे 12th में एडमिशन रिटायरमेंट डेथ किया उसको मान में कैपिटल एक अलग चीज होती है गुडविल एक
गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ हाउ मेनी इयर्स? तो ये तो बहुत इजी है, 3 years परचेज है और एवरेज प्रॉफिट ऑफ कितना बोला है? 1 2 3 4, एक से 9,000 से प्रॉफिट हो गया 14, 14 से हो गया 12, 12 से हो गया 13। वेज तो अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों वेज अप्लाई नहीं कर सकते? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दिया है। गिव जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट इफ गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो काम करते हैं, आप लोग ये मेरे को इस समय पहले गुडविल कैलकुलेट करके दोगे, आपका काम है, सिंपल है। क्या होगा? हाउ टू कैलकुलेट गुडविल? पहले एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। चलो एवरेज प्रॉफिट निकाल के दो, कैलकुलेटर पे निकाल के दो। 9,000 प्लस 14,000 प्लस 12,000 प्लस 13,000 डिवाइड बाय 4। हाँ मतलब कितना आ रहा है? 36,000 डिवाइड बाय 4। हाँ मतलब हाँ 12,000, 12,000 मैं स्लो ही सॉरी 12, 12 राइट राइट। वेदिका डर गई कि सर इतना लंबा लंबा क्यों लिख रहे हैं। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ डेज ऑफ परचेज। नंबर ऑफ डेज ऑफ परचेज में कितना है? 3। तो आपका गुडविल कितना आ गया? बस इसके बाद आपको क्या बनाना है? गुडविल, गुडविल टेबल के लिए आपके पास क्या ओल्ड रेशियो है, क्या आपके पास न्यू रेशियो है? टपाटप करो। अरे मतलब वो टप्पू का था, टप्पा टप क्या तो बारिश वाला। अच्छा एक सेकंड, देखो ये हेडिंग दो, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। पूजा वो टप 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 था, नहीं वो टपाटप टपाटप नहीं नहीं टपाटप नहीं था, टपाटप टपाटप क्या बोल रहा था वो? फिर वो टप और ऐसे ही हो गई, मैंने पहले ही देखी हुई बारिश। जो कोई नहीं आ दिया वो एपिसोड, उसने निबंध लिखा। तो लगते वैल्यूएशन ऑफ गुडविल लिखो, फिर इसका गुडविल टेबल भी तो बनाना पड़ेगा। बनाए बनाए लिखते जाइए, गुडविल टेबल भी बनाए 36,000 का। अरे ऐसा थोड़ी बोलने से थोड़ी होता है, सॉल्व भी तो करना पड़ता है। इसका मैंने नेक्स्ट वीक में बुक चेक करने वाला हूं। अगर हनी ने बुक में कंप्लीट नहीं किया रहेगा तो उसको हम क्लास में नहीं आने देंगे और हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर चालू कर देंगे, क्योंकि उसने तो कभी ना कभी तो आएगी ना। तो सीआर है यहाँ ये क्लास की, वही येलो ग्रीन और ब्लैक ना, उसको बनाएगा तो सब लोग 3:2 में डिवाइड करो ना 36,000 को 21 अने कर कर, अभी तू फ्री बैठी बता। हाँ तो हाँ बता, अभी सब तू ही बताएगी चल। न्यू रेशियो 36,000 को डिवाइड कर और 655 में 6:5:5 13,500 पक्का। फिर कर 36,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 16 11 ना 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 तू एटलू टाइम लगाती थी कि बता कंटाड़ी गया था। इसका आएगा 11,250 डेबिट, और ये दोनों का डिफरेंस बता दो मेरे को, क्रेडिट और क्रेडिट 81 81 8,100 और इसका 14,400 माइनस 11,250 3,150। क्वेश्चन में कुछ भी बोला नहीं है कि न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो मेरी एंट्री कोई मेरे को यहाँ से रीड करके बता सकता है, व्हाट विल बी माय जर्नल एंट्री? ब्लैक अकाउंट डेबिट टू येलो टू ग्रीन। हाँ बराबर है बराबर है, करो चलो फटाफट लिखो। लगता है इसको अकाउंट्स बहुत इजी लग रहा है। हाँ तो इसीलिए बोल रहा हूँ घर पे जाके प्रैक्टिस करना चाहिए। घर पे जाके तो आप नवरात्रि में जाने वाले हो, अभी तो तूने जन्म से बात किया। तूने भी जन्म का नाम लिया ना, तो इतना जोर से बोलेगी क्लास में तो पहले फोन अलाउड नहीं है। ठीक है चलो किया तो भी जोर से बात करते हैं, सबने सुना जन्म, तो सबने सुना जन्म, सबने सुना ना।
इधर तक अगर आवाज आ रहा है तो वहां तक तो जाएगा ही ना। सुना दे यार तू જોજે તો જેનો મમ્મીને કહેજે કહેવાનું ને કે આવી રીતના कोई तकलीफ नहीं है। ओके सो गाइस इसमें आपको पूछा है, इसमें दो चीजें गिव जर्नल एंट्रीज। तो गाइस जर्नल एंट्रीज तो आपको समझ गई होगी। देखो इसमें उन्होंने दो जर्नल एंट्री लिखी है, ये वाली जर्नल एंट्री तो आपने ऑलरेडी कर दी गुडविल वाली, बट गाइस ये पूरा सम है तो इसमें वो कैपिटल भी कितना लेके आ रहा है उसकी भी तो जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। बिजनेस में कितना कैपिटल लेके आ रहा है 20,000, उसकी भी तो जर्नल एंट्री करेगी बैंक टू कैपिटल ब्लैक। तो इसमें दो जर्नल एंट्री होगी। अरे ये गुडविल वाली है रे जो हम लोग कर रहे हैं, बट ऊपर जो कैपिटल लेके आया उसकी तो जर्नल एंट्री होगी ना। ये किसकी जर्नल एंट्री है? तो चलो इतना कंप्लीट करो गाइस। सच्चे बोलो गुडविल गुडविल एक्चुअल में इजी हो गया है। अगर आपको गुडविल मालूम है तो एकदम वेरी इजी, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो कंप्लीट करो। चलो जर्नल एंट्री के साथ अभी है कुछ बता रहा हूं भाई। ये हो गया। सर ये कौन सी जर्नल एंट्री है? ये कैपिटल की एंट्री है, गुडविल की एंट्री जो ऊपर टेबल से हमने की, ठीक है। ये वो पैसा लेके आया ना बिजनेस में उसकी एंट्री है, ठीक है। अभी गाइस आपको बोला है ये दो जर्नल एंट्री करने के बाद बैलेंस शीट भी नहीं बनाई है। तो मैं ना अभी आप लोग बोल के सर बैलेंस शीट कैसे बनाए, तो मैं आपके लिए इजी काम करके देता हूं। एक सेकंड ओवर है प्लीज शांति से ध्यान दो। आपको ये बैलेंस शीट ऑलरेडी बना के दी है। अभी देखिए क्या ट्रेड पेबल्स में कोई मूवमेंट है? नहीं, ट्रेड पेबल्स में तो कोई चेंजेस नहीं है और सन्ड्री एसेट्स में भी कोई चेंजेस नहीं है। बट सर कैश का बैलेंस आपके पास 10,000 रुपए था, फिर ब्लैक कितना पैसा लेके आया बिजनेस में? 20,000। तो मैं नई बैलेंस शीट में आपका ये कैपिटल ये कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। ओके येलो का अभी ध्यान देना, येलो और इधर भी एक और पार्टनर भी आ जाएगा, ब्लैक भी आ जाएगा, राइट। अभी काम करते देखते हैं, अभी सिर्फ येलो पे काम करते हैं। येलो पे येलो को ऑलरेडी कैलकुलेटर में लो 25,000 लो कैलकुलेटर में। ये लायबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड क्रेडिट है, राइट। लायबिलिटी मतलब क्रेडिट है तो 25,000 है। फिर आपने ये एंट्री में उसको और क्रेडिट किया येलो को, तो क्रेडिट करके कितना हो गया? 25,000 में 8,100 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 33,100 हो जाएगा। फिर ग्रीन का कितना है? 20,000 है। ग्रीन का भी 20,000 में 3150 को ऐड करो 23,150 23,150। अभी ब्लैक का देखते हैं। ब्लैक यहाँ पे क्रेडिट है तो कैलकुलेटर में 20,000 लीजिए, बट ये डेबिट है तो उसको माइनस करोगे तो क्रेडिट ज्यादा बचा। क्रेडिट ज्यादा बचा तो कैपिटल लायबिलिटी में आएगा कितना? 8,750 और आपकी नई बैलेंस शीट रेडी हो जाएगी विद न्यू फिगर। तुम को समझा मैं क्या कर रहा हूं? तो अगर मैं नई बैलेंस शीट अगर आपको बना के बताऊं, देखो ये रही, यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, और बाकी जो मैंने किया आपको समझ में आया कैसे आया ये? तो ऐसा आपको बनानी है बैलेंस शीट। ऐसा एग्जाम में 10 मार्क के लिए आया तो बोनस है ना चैप्टर सम, सॉरी। फटाफट ये बैलेंस शीट कॉपी कीजिए। आई होप आपको समझा, राइट। क्रेडिट लायबिलिटी है तो ऐड हो गया पार्टनर्स में। अभिनव भाई समझा कैसे बनी है बैलेंस शीट? अभिनव कर दीजिए। ये भाई इसका ये पूजा तेरे को एक हम लोग को एक कॉमर्स वाला मिला है जो सच्ची वो बोलता है कि उल्टा है बैलेंस शीट। उसको लगता है एसेट इधर आता है लायबिलिटी इधर आता है। समझ गया? मरसू मरसू जरा मार्क्स नहीं आओ से तभी मिलता हो, ठीक है। तो ये एक सम था। गुडविल तो आई थिंक मैंने अभी एक भी चेंज नहीं मारा, गुडविल का पूरा चैप्टर खत्म होना है। इनफैक्ट यही चीज एडमिशन टाइम में डेट में भी यही चीजें चालू रहेगी। अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर आगे इसके ऊपर जो आपने सम किया है उसमें समझो कि वो नया पार्टनर कैश लेके आता, तो हम लोग ये एंट्री में खाली क्या यूज करते हैं? यहाँ पे ब्लैक के जगह क्या यूज करते हैं? कैश। तो बस इतना ही पूछा है कि अगर नई एंट्री में इधर कैश आ जाता तो हम लोग इधर क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? अभी ये लोग ने कंबाइन एंट्री की है, वो लोग का सोल्यूशन मत देखना। हम लोग क्या एंट्री करेंगे? पहले तो जो कैपिटल लेके आया उसका क्या हो जाएगा? बैंक टू ब्लैक। प्लीज वो लोग का सोल्यूशन मत देखना। बैंक टू ब्लैक
और ये एंट्री में हम लोग खाली इधर क्या लिख देंगे, ये एंट्री में ब्लैंक की जगह क्या लिख देंगे, बैंक। अभी ये लोग ने क्या किया, नीचे वाली दोनों एंट्री इसको कंबाइन कर दिए। अभी यहाँ पे देखो ना, बैंक 20 और बैंक ये तो 31,250 हो जाएगा। हम लोग अलग अलग एंट्री करेंगे प्लीज, हम लोग मिक्स नहीं, हम लोग कैपिटल की एंट्री हमेशा अलग रखेंगे, गुडविल की एंट्री अलग रखेंगे। तो सर ये एंट्री कैसे, इसमें उन्होंने कैपिटल और गुडविल दोनों एंट्री को क्या कर दिया है, फिर वो हिसाब से उन्होंने वापस उसकी क्या बना दी है, बैलेंस शीट। अरे वो हिसाब से उनकी बैलेंस शीट बन गई है ना वापस, वही प्लस माइनस करके। और तीसरे केस में उन्होंने क्या बोला है कि वो लोग समझो गुडविल इज ब्रॉट इन कैश एंड देन वो गुडविल को विड्रॉ कर दिया। चलो ये एंट्री में अगर मैं आपको बताऊं कितना विड्रॉ किया है, क्वेश्चन में कितना लिखा है, तो हाँ चलो मैं बता रहा हूं। चलो यहां पे देखना, ये एंट्री देखना, चलो कैपिटल लेके आओ तो कैपिटल लेके आया, समझो इधर बोला रहता कि वो पैसे लेके आए, तो इधर मैं क्या वर्ड यूज करूंगा। और अभी ऐसा लिखा है कि जो पुराने पार्टनर से वो लोगों ने पैसा विड्रॉ कर दिया, तो आपने 12th में किया रहेगा, अगर ये एंट्री में अगर उन्होंने पैसा ये विड्रॉ कर दिया तो आप एंट्री क्या करोगे, इसका उल्टा येलो को डेबिट कर दोगे 8,100 से, अरे वो लोग को फिर हाँ निकाला, ग्रीन को कितना डेबिट करोगे, अरे बाप रे 11,250, ये एंट्री होती। एक सेकेंड गाइस, जल्दी जल्दी करते हैं, सुनो। अगर यही आपको मालूम है ये क्या था, गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड विड्रॉन, बट लेकिन मैंने वो सब की चर्चा नहीं की। पर अगर आपको गुडविल टेबल बनाने के बाद ऐसा बोला है कि न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो आपने एंट्री कर दी और फिर लिखा है कि ये लोग ने वो पैसा विड्रॉ कर दिया, तो कौन विड्रॉ करेगा, ओल्ड पार्टनर्स, डेबिट द रिसीवर और बैंक से पैसा गया। तो ये तीसरा वाला केस पूछा कि अगर ऐसा होता तो ये एक एंट्री आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ती। मतलब ये क्या है मालूम है, ये एक्चुअली एक बेसिक सम था जिसमें पहले बोला था एडमिशन में गुडविल कैलकुलेट करो, नॉट ब्रॉट इन कैश मतलब तो पार्टनर को डेबिट कर दिया ब्लैक टू येलो ग्रीन, फिर दूसरे बोला कि समझो पैसा लेके आ रहे तो ब्लैक के जगह हम क्या लिख देंगे, बैंक। फिर उन्होंने बोला कि जो बैंक में जो पैसा है ना उसकी अभी विड्रॉ भी कर दिया, तो जो एंट्री आपने की उसके एग्जैक्ट अपोजिट नीचे एंट्री करते थे, तो ये एक एंट्री एक्स्ट्रा हो जाएगी। क्या ये आपको समझा। और फिर इसके लिए भी आपको बाद में क्या बनानी है, बैलेंस शीट। आई थिंक इसको मैं होमवर्क दे सकता हूँ, इसको कर सकते हो। हाँ आपको खाली लिखना है, तो गाइस एक ही चीज लिखिए, ये ब्रॉट इन कैश की जर्नल एंट्री आप प्लीज अपने हिसाब से लिखिए। कहाँ पे बैंक में एंट्री क्या होगी, नहीं वो लोग ने अलग अलग केसेस पूछे, एक ए वाला केस हो गया, ये बी वाला केस हो गया। बी वाले केस में एंट्री क्या लिखोगे आप लोग, क्या डेबिट करोगे, और सी वाले केस में आप क्या करोगे, ये एंट्री भी करोगे, ये एंट्री भी करोगे, बट एक और एंट्री करोगे। कौन सी एंट्री करोगे, तीसरी, येलो ग्रीन टू बैंक, क्योंकि विड्रॉ हो गया। चलो इतना कंप्लीट कर दो। एंड आई होप अभिनव यहां तक समझ गया पक्का। अभिनव ये खाली एक सिंपल सम था, मैंने एंड में छोड़ा था, पक्का क्लियर है।